सबका फिर से स्वागत करता हूं जीएस लर्निवर्स की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की जो क्लास में होने वाली है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, तो याद रखना भारतीय संविधान के स्रोत ये आज हम लोग का टॉपिक है। यहाँ से बेस्ट एमसीक्यूज देखेंगे, कौन कौन से बेस्ट एमसीक्यूज हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे एक नज़र में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण है ना विचारों का जो स्रोत है उसको हम लोग देखेंगे। इसको देख लेना है, महत्वपूर्ण विचारों का स्रोत है। कौन कौन से संविधान के किस किस देश के संविधान से लिया गया है उसको हमें देखना होगा। पहला ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एमसीक्यू पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका यह विचार कहाँ से प्रेरित है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है अमेरिका से, आयरलैंड या फिर कनाडा और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो कि पहला ही ऑप्शन है आपके पास। इसको आपको याद रखना है। अमेरिकी संविधान से हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार लिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इसको पहले मैंने बताया भी है, यह विचार जो है किस देश की संविधान से प्रेरित है इसको आपको देखना है। आपके पास ऑप्शन जरूर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो दक्षिण अफ्रीका। इसको आपको याद रखना है, हमारे संविधान में जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह विचार लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सा विचार है जो भारतीय संविधान में आयरलैंड से प्रेरित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, मतलब इनमें से 3 विचार है ना वो आयरलैंड से प्रेरित होंगे। तो इस प्रकार से आपको 3-4 चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके ऑप्शन में जो लास्ट है आपातकालीन प्रावधान, इसको याद रखना, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। इसका मतलब यह है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व आप जो देखते हो, ठीक है, जो कि डीपीएसपी हम लोग इसको बोलते हैं। राज्यसभा में मनोनयन हो गया, राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली हो गया, ये सभी आयरलैंड से प्रेरित है। इनमें सिर्फ आपातकालीन प्रावधान आपको याद रखना है जो कि जर्मनी से प्रेरित है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सा विचार भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। हम लोग इसको सबको एक बार देखने वाले हैं ना, एक एक देश को उठा के कि कौन से किस देश से जहाँ तक ज़्यादातर जो प्रावधान है वो लिए गए हैं। तो एकल नागरिकता है, विधि का शासन है, मूल अधिकार, संयुक्त अधिवेशन। याद रखना संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, जो कि ज्वाइंट मीटिंग है जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इससे संबंधित अनुच्छेद भी यहाँ पे याद रख लो 108। पहले इसको मैंने बताया है, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसको देख लेना। अनुच्छेद 108 के तहत है ना राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का विचार ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ मैं बता देता हूँ, एकल नागरिकता है, विधि का शासन है, ये दोनों, ठीक है, एकल नागरिकता और विधि का शासन ये ब्रिटेन से प्रेरित है। ये आगे आपको मिलेगा, है ना, चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। मूल अधिकार ये यूएसए से प्रेरित है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आपको पता ही है हमारे संविधान में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया चलाई जाती है उसे महाभियोग कहा जाता है। तो यह विचार, यह प्रक्रिया का विचार कौन से संविधान से लिया गया है, भारत के संविधान में किस देश से यह प्रेरित है, इसको आपको बताना है। तो याद रखना अमेरिका से यह प्रेरित है, अमेरिकी संविधान से ही इसको भी लिया गया है। कौन सा महाभियोग का विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको डबल स्टार मार लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विधि के समक्ष समता। आपको अनुच्छेद 14 याद होगा तो मैं बता देता हूँ, वहाँ पे 2 वाक्यांश लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 14 में लिखा है एक तो विधि के समक्ष समता, एक लिखा है विधि के समान संरक्षण, ठीक है, दोनों का अर्थ अलग है, एक नकारात्मक तो एक सकारात्मक है, लेकिन याद रखना विधि के समक्ष समता, ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया गया है बिल्कुल, और विधि के समान जब संरक्षण की बात होगी याद रखना तो वो अमेरिका से लिया गया। तो इसका आंसर ब्रिटेन था। क्लियर है, ये सब मिलेगा आपको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मौलिक कर्तव्य। यह विचार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित। तो मौलिक कर्तव्य का विचार याद रखना, ठीक है, यूएसएसआर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से है। अच्छा, मूल अधिकार की मैं बात कर रहा था, ठीक है, मूल अधिकार जो कि अमेरिका से प्रेरित है, ठीक है, जो कि भाग है ना 3 में 12 से 35 है, ठीक, इसको आपको याद रखना है। लेकिन मौलिक कर्तव्य यह विचार बोले तो आपको क्या याद रखना है, यूएसएसआर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यूएसएसआर अभी खैर टूट गए हैं, संघ है ना, जो रसिया इसके सबसे बड़े देश यहाँ से टूट के बाहर निकला है। तो आप रूस भी वो पूछ के दे सकते हैं, रूस भी वो बोल सकता है, इसको भी आपको देखना है। नेक्स्ट चलते हैं, सत्य कथन को आपको पहचानना है। पहला कथन है विधि के समान संरक्षण का विचार अमेरिकी संविधान से लिया है, इसको तो मैंने अभी बताया है आपको, है ना। गणतंत्र का विचार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, ये फ्रांस से लिया गया है ना, गणतंत्र का विचार।
स्वतंत्रता, समानता, न्याय, यह भी फ्रांस से प्रेरित है, इसको भी आपको देखना है। तो ये तीनों सत्य है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर था, इसको आपको देखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये सब फिर से आपको मिलेगा, है ना, इसको आपको अच्छे से देखना है। असत्य कथन किस बार पहचानना है आपको, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। विधि का शासन का विचार ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, बिल्कुल सही है। विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये आपके लिए नया हो सकता है, ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है ना, इसको आपको देखना है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, ये दोनों सही है। संघवाद का विचार अमेरिका से, जबकि संघवाद का प्रारूप, ये बार बार क्वेश्चन का विषय होता है और बहुत बार घुमाया जाता है। अगर आपको संघवाद का विचार पूछे, अच्छे से देखना, विचार पूछे तो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। वहीं पे आपको संघवाद का प्रारूप पूछ सकता है, वो अगर वो प्रारूप बोले तो वो कनाडा से प्रेरित है, याद रखना, ये टर्म को अच्छे से याद रखना। समवर्ती सूची का विचार याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, क्लियर है, जो कि मैंने यहाँ पे डाला था, जो आपको है ना असत्य कथन पहचानना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का विचार जापान से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसको आपको देखना है। अब हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको देखने की कोशिश करें, आपको शायद यहाँ आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर दिला सकता है। इसको स्क्रीनशॉट करके रखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ब्रिटेन से कौन कौन से प्रेरित है उसको देख लेना। विधि का शासन है, विधि के समक्ष समता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसदीय प्रणाली है, प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिपरिषद और साथ में एकल नागरिकता। याद रखने सभी के सभी ब्रिटेन से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है, इसको आपको देखना है। उसी प्रकार यूएसए से देख लेना, तो एक ही पेज में आपको मिल जाएगा। विधि के समान संरक्षण है, मैंने विधि के समक्ष समता नहीं कहा है, टर्म को समझिए, विधि के समान संरक्षण है, संघवाद का विचार है, बिल्कुल ये सही है। मूल अधिकार है, साथ में आप देख रहे हो स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि आर्टिकल 61 के तहत ये होता है, उपराष्ट्रपति का है, और उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, इसको याद रखना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजों को हटाने की विशेष प्रक्रिया जो होती है, वो भी यूएसए के संविधान से प्रेरित है। न्यायिक पुनर्विलोकन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 13(2) आर्टिकल 13 है ना, इसके 2 इसके तहत ये होता है। तो एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है, हो सके तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, हो सकता है 1 नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। कनाडा से प्रेरित देखेंगे, संघवाद का प्रारूप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सही है ना, संघवाद का प्रारूप यहाँ से प्रेरित है। केंद्र की अवशिष्ट शक्ति आपको पूछे, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र से की जाती है, आपको पता है इंडिया में, है ना, ये वहाँ से लिया गया है। एकात्मक संघवाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कनाडा से क्या क्या प्रेरित है, इसको भी आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ज़रूर बताऊँगा। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रांस से प्रेरित, फ्रांस से दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको देखना है। गणतंत्र का विचार, साथ ही में आपको स्वतंत्रता, समानता, न्याय, यह भी फ्रांस से प्रेरित है, आपको याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यूएसएसआर से प्रेरित जो 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य और समाजवाद। जबकि मूल अधिकार आपको पूछे, है ना, मूल कर्तव्य बोले तो यूएसएसआर है, जैसा कि मैंने बताया था, और मूल अधिकार आपको पूछे तो याद रखना है वो यूएसए है ना, मतलब अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। उसी प्रकार जर्मनी से देख लेना, आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल में मूल अधिकार निलंबन हो जाते हैं, आपको पता ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्या प्रेरित है उसको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों याद रखना। प्रस्तावना आपको बोल सकते हैं, हमने प्रस्तावना का एमसीक्यू कर चुका है ना, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें, या फिर चैनल में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना पे हर एक चीज़ हमने देख लिया है। समवर्ती सूची, यह भी ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। संयुक्त अधिवेशन, याद रखना, यह भी ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या है उसको देख लेना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। राज्यसभा चुनाव है ना, इसकी जो है ना राज्यसभा चुनाव भी है, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। बस इतना ही है आज के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, सीधे पूछे जाते हैं, यह प्रावधान किस देश से प्रेरित है, तो आपको आंसर करके आना है, यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट है सब पे हमने बात कर लिया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।